हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज आए हैं सुमित भाई। इनसे हम बात करेंगे कैसे इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कैसे इनका अभी बिजनेस चल रहा है। बहुत कुछ सीखने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और सुमित भाई कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप सुनाओ। तो क्या चल रहा है अभी आपके बिजनेस में, ज़िंदगी में कुछ बताइए। कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है फिलहाल तो। अच्छा जी। तो कब आपने स्टार्ट किया था ये? सन 2009 में। अच्छा। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही क्यों आपने सोचा कि चलो यही करते हैं? पैसा अच्छा है भाई। पैसा अच्छा है। पैसा अच्छा है। ओके। और पैसा एक अच्छा इंस्पिरेशन है जी सभी लोगों के लिए। तो अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो है क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े स्टार्टिंग डेज में? देखो, इसमें ऐसा होता है, हर चीज़ चैलेंज करनी पड़ती है। लेके ट्रांसपोर्टर से लेके एक जीएम तक, साइड में कंपनी मालिक तक, सबको ही चैलेंज करना पड़ता है ए टू जेड। मतलब एक गार्ड होता है ना गेट पे, जो वो भी चैलेंज ही है हमारे लिए। मतलब सब हमारी तरह एक ही है, बस ये दिक्कतें आती होंगी। हाँ, दिक्कत तो देखो हर चीज़ में। हमारी जो असली दिक्कत है वो, अब कहूँगा तो ये भी केस ना हो जाए, आरटीओ हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। ओवरलोडिंग थामते हैं वो। अच्छा है, उनका भी चल रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। आपका जो ये कंपनी कैसे काम करती है, क्या ऑफर रहता है, किस तरीके का काम है? रोडी मटेरियल का काम है हमारा। जी, हम वो सप्लाई करते हैं। अच्छा जी, तो कंपनी में वही सप्लाई होता है। किसी को भी अगर ज़रूरत हो तो वो आपसे कांटेक्ट कर? जी जी, बिल्डर टाइप। तो मकान वगैरह बनती है? नहीं, मकान में नहीं सप्लाई करते। बड़ी सप्लाई है हमारी थोड़ा। अच्छा, बड़ी बिल्डिंग जो बनती है? बड़ी बिल्डिंग जो बनती है, गोरतल में हमने सप्लाई की है इसमें भी। अच्छा जी। मटेरियल जितने भी होते हैं वो मटेरियल टेंट गिट्टी बोलते हैं इसको। अच्छा ओके। तो अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना हो तो आपको ये इनका सारा कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। और क्वालिटी और सेफ्टी का कैसे ध्यान रखते हैं? क्वालिटी तो हम देखो एक A1 देते हैं। बेसिक रेट थोड़ा फालतू लेते हैं, क्वालिटी A1 देते हैं, क्योंकि इसमें बिल्डर टाइप, मतलब फ्लैट ही बन रहे हैं, फैमिली रहेंगी इसमें, तो एक क्वालिटी माल देते हैं। इसमें कोई नो कंप्रोमाइज, माल अच्छे रहता है। अच्छा, कोई एक ऐसा स्टोरी बताइए जो आपका बढ़िया मेमोरेबल होगा कि ये प्रोजेक्ट मिल गया, मज़ा ही आ गया एकदम। बेस्ट वन, सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट अब तक का जो आपको मिला होगा, क्लाइंट मिला होगा। एक आस्था ग्रीन प्रोजेक्ट था, एक मूर्ति के पास एक्सटेंशन। तो वो सबसे अच्छा मेरी लाइफ का, मतलब सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था वो। जी, उस वक्त लगा होगा कि हाँ कुछ लगा कि हाँ कुछ है। अब सही किया डिसीजन लेके, इस काम को लेके। अच्छा, अब ये काम और लाइफ में जो बैलेंस होता है, जो आजकल लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, तो आप कैसे मैनेज करते हो? आपका दिन कैसा जाता है? नहीं, काम में ही चला जाता दिन, और शाम को ड्रिंक में। अच्छा हाँ। शाम को थोड़ी बात हो जाते, 60-70 ml थोड़ा, बस और कुछ नहीं। वो भी कभी कभी, ऐसा नहीं है। कभी कभी मैं हफ्ते में 3 दिन बस, यही है। तो दिन भर काम? हाँ, दिन भर काम, थोड़ा आराम, फन। अच्छा, अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है आपकी कंस्ट्रक्शन? अभी तो थोड़ा इन दिनों थोड़ा स्लो रहता है, बरसात के कारण। ये तो कोई नया अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा इसमें? कोई 2.5 से 3 करोड़ रुपए इतने तो लगते हैं। पूरी ब्रांडिंग करनी होगी, अपना स्टोरेज रखना होगा, सारा सामान? हाँ, वो ये थोड़ा बिल्डर देता नहीं, 2 महीने पेमेंट होगी तो 2.5 करोड़ बड़े आराम से हो जाएंगे। ये और कितना लिमिट है इसमें कमाने का? यार, कैमरे में बता दूं सारी चीजें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना बताओ। हाँ, मैं कह रहा कि अच्छी खासी कमाई है, बोला ना। अच्छी, जब 2.5 करोड़ इन्वेस्ट करेगा तो बहुत अच्छा कमाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा करोड़ में। हाँ, वैसे कंस्ट्रक्शन लाइन जो है इसीलिए जाना जाता है, पैसा अच्छा है। अच्छा, अभी ये कस्टमर क्लाइंट कैसे लेते हो आप? कैसे मिलता है आपको जो भी प्रोजेक्ट मिलता है? जो प्रोजेक्ट नया लॉन्च होता है, पुराने कॉन्टैक्ट हैं तो वे कॉल करते हैं, हम नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप अपना मतलब माल सप्लाई कीजिए, तो हम अपना माल सप्लाई स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कुछ है ढूंढना या कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता। अपने पुराने बिल्डर हैं, वही उनको सप्लाई चलती रहती है। कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट नेटवर्क है, पुराना ट्रस्ट बना हुआ है। पुराना ट्रस्ट बना हुआ है, जहाँ भी नया काम होगा स्टार्ट तो फोन करेंगे वो, और एक से दूसरा तीसरा, बस ये है। अच्छा, कोई मार्केटिंग का ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एडवर्टाइजमेंट? नहीं, नो, ओनली नेटवर्क। वो भी एक बेहतर तरीका है। ट्रस्ट बन गया, एक बार मार्केट में जान पहचान हो गई, बिजनेस ट्रस्ट से चलता है। अच्छा, नए लोगों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर बिजनेस में आना चाहते हैं तो?
देखो मेरा कहने का मतलब ये है यार, देखो अपनी अपनी सोचे। जो बच्चा पढ़ता है वो पढ़ता है, अच्छी बात है, पढ़ता है वो नौकरी करेगा, उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ है। लेकिन अगर पढ़ रहा है अच्छा, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बिजनेस करे, वो बिजनेस में ही सक्सेसफुल होगा। नौकरी में क्या करेगा वो? इतना नौकरी में कुछ, मैं इंटर पास हूँ बस खाली। और जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं ना, जिनके चश्मे लग गए हैं यार किसी को बुरा ना लगे, जिसके चश्मे लग गए, तो उनके लिए बोल रहा हूँ बिजनेस इज बेस्ट। वो अपनी वो ख्वाहिश पूरे कर सकता है जो कभी वो लाइफ में जॉब में, कैसी भी जॉब से उसकी नहीं कर सकता। उसका 50 लाख का पैकेज है ना ईयर का, तो भी वो कुछ भी नहीं है वो, इतना पढ़ने के बाद। हाँ, तो आजकल सोसाइटी में ये पूरा रहता है कि यार जॉब कर ले, क्या कर रहा है बिजनेस। हाँ, बिजनेस तो उसको बिजनेस के भी पता नहीं है ना, कहीं थोड़े बहुत पैसे डूब के घंटा, मुझे तो नौकरी करनी है। तो बिजनेस का पहला नाम, 2 पहलू होते हैं बिजनेस के, घाटा और मुनाफा। अगर आप मुनाफा देखोगे तो फिर आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसमें घाटा भी देखना पड़ता है, सारी चीज देखनी पड़ती है, लॉन्ग टाइम लेके चलना पड़ता है इसको। तो जो लोग IT कंपनी में जॉब करते हैं 15-20 हज़ार या मान लो 30-40 भी, भले 1 लाख भी कमा लें, पर वो फ्रीडम तो देखो दुनिया है, हर चीज सब चीज करेगी, लेकिन ये है अब जिसकी जैसी सोच, अब क्या कर सकते हैं। 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहा हो, क्या करेगा आज की जिंदगी में, आज के से महंगाई में क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं कर सकता। और दिल्ली NCR शहर में तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं है वो तो। कभी लाइफ में वो सोचेगा कि मैं क्लब जाऊंगा, कभी लाइफ में सोचेगा वो एंजॉयमेंट करूंगा, कुछ नहीं कर सकता। नहीं, अपनी फैमिली को वो 10 दिन बाहर लेके नहीं जा सकता, उसकी सैलरी 5 दिन में खत्म हो जाएगी, है ना। तो क्या कर, कुछ नहीं कर पाएगा वो। एक गाड़ी ठीक से नहीं खरीद पाएगा, मतलब कहने का ये है। हाँ, EMI पे चली जाएगी, EMI पे वो क्या, वो जिंदगी बीत जाएगी उसकी। अब अच्छी खासी जिंदगी मिली है उसको, तो EMI में निकाल दोगे तो जिंदगी में क्या करोगे, है ना। घर भी ना खरीद पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 20-25 हज़ार रुपये क्या होते हैं भैया, आप ही बताओ। अच्छा, जो कोई घर खरीदना चाहते हैं उसके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि रेंट पे रहना सही है या अपना घर पहले ही खरीद लो, चाहे EMI पे मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर अच्छी खासी सैलरी है तो ठीक है, अपना घर अच्छा रहता है, इतनी रेंट पे दे रहे हैं तो EMI दे देंगे, इससे क्या है ना। तो वो तो एक कई लोग एडवाइस देते हैं कि एक एज फैक्टर है कि अर्ली डेज में घर ना खरीदे, रेंट पे रहें। थोड़ा उम्र ज़्यादा हो जाता है, जैसे 40 से ऊपर, तो अपना एक शहर चूज कर लें, उसमें अपना एक घर ले लें। तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है अगर उसकी एज होगी ना। मैं बात कर रहा हूँ 30 तक की, 25-30 तक की, बस इतनी एज तक की बात कर रहा हूँ। अगर 40 प्लस हो चुके हैं तो उन्हें तो फिर सेटल होना ही ठीक है, जहाँ भी जैसे भी, मतलब फिर उसके बाद वो क्या कर पाएंगे आगे। अब कुछ होते हैं, स्थिरता चाहिए। कुछ भाई होते हैं कुछ जो है 30-40 के भी 30 के लगते हैं, उनका कुछ वो बात अलग है, उनका मैटर नहीं है। और आप मैरिड हो? यस, मैं मैरिड हूँ। अच्छा, कब हुई थी आपकी शादी? मेरी सन 2012 में हुई थी। अच्छा, तो एक सक्सेसफुल शादी के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? यार शादी मत करो। ओके। यार शादी मतलब ऐसा नहीं, अच्छी है, ऐसी नहीं, फैमिली अच्छी होती है, होनी चाहिए शादी, लेकिन यार अकाउंट में 50-60 करोड़ रुपए क्यों शादी करनी यार, क्या जरूरत पड़ रही है क्या? एक उम्र के बाद तो जरूरत पड़ सकती है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, 60-65 ही जीना है भाई, बस इससे ज्यादा नहीं जीना। 60-70 जी लोगे बस। तो ऐसा क्यों होता है कि शादी जो नहीं किए होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा होता है भाई, इसमें ना दरअसल यार ये बहन जो घर वाली, चलो देखो ही नहीं, इसमें क्या होता है, आने की जाने की टेंशन, जाने की टेंशन, कहाँ हो, कैसे हो, क्या हो, मतलब यार वो एंजॉयमेंट खराब। हमारा ऑफिस है, 2-2.5 करोड़ रुपए वैसे हमने ऑफिस में लगा रखे, लेकिन हम दारू पियेंगे गाड़ी में ही, कारण है उसमें भी। ऑफिस का मतलब नहीं ना पी सकते ऑफिस में ना गाड़ी, सब चीज फैमिली की वजह से, मतलब पता पड़ जाएगी घर पे कि हाँ वहाँ ड्रिंक चल रही है, 8-9 बजे तो आप उससे ऑफिस से निकल चुके हो, तो गाड़ी में कहीं भी लगा के बस हो जाता है। तो वो रुकावट थोड़ा आ जाता है। हाँ, वो नहीं, ऐसे मैं ये नहीं कह रहा फैमिली पीने के लिए फैमिली नहीं रखनी चाहिए, वो बात नहीं है। एक अपनी एक फ्रीडम खत्म हो जाता है। मैं तो एक एंजॉयमेंट की एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, लेकिन ये है फ्रीडम खत्म हो जाता है बिल्कुल। और भी आपने बात किया था कि लव रिलेशनशिप ऐसा कुछ, तो उसके बारे में क्या डिटेल में कुछ बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ साला, ये बहुत लॉजिक चीज़ है। लव क्या है आपके हिसाब से? यार मैं बताऊँ आपको,
जो लव है हमारा वो ही हमें अच्छे से समझ सकता है, वो हम उसको समझ सकते हैं। जो हमारी जो वाइफ है, देखो वो तो है ही, जिंदगी है वो भी खैर, लेकिन क्या है वो एक हमारा रिश्ता थोपा हुआ है, जो अपनी इच्छा शक्ति से जो हमारा लव है, जो हम उसको समझ रहे, जो हमें समझ रही है, वो चीज़ अलग है। वो तो ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, ये दिक्कत तो नहीं होगी आपके परिवार नहीं, ऐसी को? कोई दिक्कत नहीं। पास्ट टाइम का मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर में तो वाइफ ही चल रही है, प्रेजेंट में वाइफ ही चल रही है, इसमें क्या थोड़ी ना है। तो फास्ट की बात ना कोई लफड़ा ना हो जाए? ना ऐसा कुछ लफड़ा क्या होगा। आगे फ्यूचर का आपका क्या गोल्स हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स? बिजनेस ही करना है भैया, सिर्फ बिजनेस? हाँ, और 10 साल करना है, उसके बाद याद नहीं, पूरी जिंदगी बिजनेस करना, फिर उसके बाद एंजॉय करना है, फुल एंजॉय। इतना कमा लेना है आराम से, बस सिस्टम। तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में या और भी? हाँ भैया, वही सिर्फ कंस्ट्रक्शन में, और लाइन दिख नहीं रही। बॉलीवुड की लाइन है, वहाँ भी जा नहीं पाएंगे हम, मतलब ही ना जाने का वहाँ पे। और एक पॉलिटिकल लाइन है, वो भी है, लेकिन पैसा है, मैं उनके पैसे वाली लाइन बता रहा हूँ मैं आपको। वहाँ भी कहाँ पहुँच पाएंगे। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? हाँ इंटरेस्ट है। भाई भी हैं हमारे, आशीष वत्स, अच्छे पॉलिटिक्स में हैं, अच्छा मंत्री हैं। तब तो नेटवर्क है ही। हाँ, नेटवर्क पूरे हैं। हाँ जी, हाँ, नेटवर्क पूरे हैं। तो जैसे अभी रेंटल प्रॉपर्टी का बिजनेस चल रहा है, लोग कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा में भी, दिल्ली एनसीआर में भी। लोग चाहते हैं कि एक पीजी बन जाए या फिर एक अपार्टमेंट बन जाए और रेंट पे लगा दें, ये शॉप की लाइनें लगा दें। देखो, ये रेंट का मामला ही बहुत अच्छा है। बिजनेस करो, प्रॉपर्टी लो और रेंट बनाओ। और बिजनेस 25-30 लाख रुपए महीने की सैलरी, मतलब एक रेंट आएगा, तो बड़ा अच्छा सिस्टम है ये भी। कुछ करना ही नहीं है। वो 10 साल के बाद मैं यही तो करूँगा, रेंट, मतलब रेंट ही बनाना। 10-15-20 लाख रुपए का रेंट बना के महीने में, और क्या चाहिए। हाँ, फिर एंजॉय, अपना ट्रैवल करो, हर चीज़ करो। हाँ, कहीं भी कुछ भी करो, जब मन हो जाए बस। तो आपके हिसाब से दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त कैसे हम परखें कि ये अच्छा दोस्त है? दोस्त जो अच्छे को अच्छा करे, बुरे को बुरा करे, जो हमें आगे बढ़ाए, ऐसे नहीं आगे पीछे यूज एंड थ्रो वाले नहीं होने चाहिए। भाई, मेरे परिवार में, मेरे खानदान में कोई जेल नहीं गया, मैं दोस्तों के चक्कर में जेल चला गया, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो दोस्ती के चक्कर में, तो दोस्त अच्छे होने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। दोस्त आगे बढ़ा देते हैं, एक सर्कल मिलता है दोस्तों का, कुछ पीछे खींच लेते हैं, कुछ आगे बढ़ा देते हैं। दोस्त होने चाहिए, मस्ती के होते हैं दोस्त, ऐसी बात नहीं कि उनसे अब बिजनेस करना है, वो ऐसा करना है, उनसे मैटर नहीं बनता। लेकिन ये है, फिर भी एक सर्कल दोस्तों का अच्छा होना चाहिए, तभी आप बढ़ पाओगे। कोई अल्टो वाली की सोच वाला ना हो, है ना, मर्सिडीज की सोच वाली दोस्त रखने चाहिए कभी भी। बेशक वो गरीब हो अमीर हो, उससे मैटर नहीं है, लेकिन सोच ब्रांड होनी चाहिए। रात को 12 बजे कॉल कर दी, खड़ा है बंदा, उन्होंने कॉल कर दिया, हम खड़े हैं, ऐसे दोस्त होने, यही दोस्ती होती है। अच्छा, दोस्त के साथ बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, दोस्त के साथ बिजनेस नहीं, गड़बड़ हो जाती है। हाँ, दोस्ती खराब हो सकती है। हाँ, दोस्त के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए। उसमें क्या है, दोस्ती खटास आने लगती है, दोस्ती में दिक्कत आने लगती है, बहुत सी चीज़ होती हैं, जो हमारी पहले की दोस्ती थी वो खत्म हो जाएगी। और ऐसा बोला जाता है, जो जितना बढ़िया दोस्त रहता है, वो दुश्मन भी उतना बढ़िया हो जाता है। हाँ, इसमें यही चीज़ है। ऐसी बात नहीं। अब भाई हैं, यहीं रहते हैं गौर में, इंद्र भाई हैं, इंद्र वत्स, वो उससे तकरीबन ज़्यादा भी नहीं तो 20 साल बड़े हैं। उनके साथ काम करता हूँ, लेकिन वो मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं। मेरे पापा से 10 साल छोटे होंगे बस वो। तो उन्हें दोस्त नहीं कह सकते, बड़े भाई कह सकते हैं, वो बात अलग है। तो ऐसा बोला जाता है कि अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ दोस्ती रखना चाहिए। हाँ, ज्ञान मिलता है। सही है, ज्ञान मिलता है भाई, ज्ञान मिलता है दोस्त के साथ। हाँ, मेरे दोस्त के साथ रहा हूँ तो मैं जेल चला गया ना, बताता रहूँगा आपको। गाँव गया था, जेल चला गया, उसी चक्कर में, दोस्ती के चक्कर में, दोस्त को पुलिस वाले, मतलब वही बस हो गया था। तो कैसे आपने ओवरकम किया, कैसे निकले आप उन चक्करों में से? उन चक्करों में से पापा ने निकाल दिया, बेटे यहाँ से निकलो आप, यहाँ ठीक नहीं हो। फिर मैं अपने यहाँ रिश्तेदारी में आया, फिर हाँ मुझे एक दोस्त मिला, उसने मुझे बताया कि भाई, नया दोस्त मिला था, उसने बताया भाई ये काम कर ले, मैंने वो काम किया। फिर पापा को बोला, पापा यार अच्छा काम है, इसमें पैसा लगा दो। पापा ने पैसा लगाया, मैंने काम किया। फिर वहाँ से मुझे समझ में आया सब चीज़, फिर मैंने पीछे नहीं देखा गाँव की तरफ को। तो आप अपने साल का रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सब कुछ बताना चाहेंगे ऑन कैमरा? हाँ, कितनी अर्निंग हो जाती है वगैरह वगैरह? डिजिट में बता सकते हो, कॉमा कितना लगा हुआ है, ऐसा कुछ? हाँ, सही हो जाता है, खर्चा पानी निकल जाता है भाई। कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि इतने आईफोन में खरीद सकता हूँ हर महीने। अरे ना भैया, ना, इनकम टैक्स आ जाएगा। ना वो चीज़ नहीं यार भाई, वो प्लीज़, वो नहीं, सॉरी उसके लिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ नहीं, पर्सनल चीज़ें हैं। हाँ, वो ठीक नहीं है ना।
ओके। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लोग क्या गलतियां करते हैं जो नहीं करनी चाहिए इस बिजनेस में? भरोसा नहीं करना। जो भरोसा नहीं करते वो जल्दी वापस हो जाते हैं। बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन लाइन में, मतलब बिजनेस बात करूँगा मैं तो, जो भरोसा नहीं करेंगे वो बैक हो जाएंगे, और जो किसी को टीच करके आगे मतलब बढ़ना चाहेंगे तो वो भी बैक हो जाएंगे। हाँ, मैंने भी एक, मेरा भाई था, वो दोस्त क्या भाई था, मतलब उसका, वो भी काम करता था, मैं भी करता था। मैं पहले उसको सप्लाई करता था, फिर मैंने डायरेक्ट सप्लाई की सोचा, तो फिर मैं पीछे हो गया। मुझे झटका लगा बहुत तगड़ा। आप सोचोगे नहीं इतना झटका लगा। तो वो ये है, कभी किसी को वो नहीं करना चाहिए। हालांकि उस बंदे ने मेरी हेल्प करी फिर भी। तो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आप सेहत के लिए क्या क्या करते हैं? सेहत के लिए फिलहाल तो शाम के टाइम ड्रिंक करता हूँ मैं। ओके। ठीक है। फिर एक बार एक दोस्त ने कहा कि जिम ज्वाइन कर ले, अच्छी खासी पर्सनैलिटी का नाश हो रहा है। तो मैंने जिम ज्वाइन की। तो उसने बोला पहले अपने टेस्ट वेस्ट करा ले भाई, जिम वाले ने। मैं टेस्ट कराने चला गया। टेस्ट में साला लीवर पे सिस्टम फैटी लीवर आ गया भाई। उससे दिक्कत हो गई बहन। जो टेस्ट वेस्ट में जो बात पड़ी दारू से, तो बहुत दिक्कत हो रही है। उस दिन से जिम ज्वाइन कर लिया। अब अच्छा महसूस हो रहा है, पेट भी कम हो गया। हाँ, यही है। साथ में आप डाइट के लिए प्रोटीन वगैरह? हाँ, प्रोटीन तो लेना है, बस प्रोटीन लेना तो चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि प्रोटीन सही नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रोटीन में आपको जो बॉडी को प्रोटीन चाहिए वो आपको मिलेगा बस। हाँ, स्टोर लेते हैं, वो चीज़ वो सही नहीं है। खाली अपने शरीर को नुकसान देने वाली चीज़ें हैं, और कुछ नहीं। आप ऐसे 24 घंटे हैं लोगों के पास जी, सिर्फ 24 घंटे हैं, तो आप उसके अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? 24 घंटे हैं आपके पास, हर आदमी के पास 24 घंटे हैं, इतना सारा आपका जो भी है बिजनेस, तो कुछ ऐसा आपका कोई अलग स्ट्रेटजी रहता है समय को मैनेज करने के लिए? नहीं, ऐसा कि ऐसे ही नॉर्मल जैसा फ्लो में चल रहा है? हाँ, नॉर्मल जो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब जैसा जरूरत आ गया। हाँ, बस वो नहीं है कि मतलब कोई ड्यूटी वाली बात नहीं है, हेलो अभी आना है। जब हमारा काम होगा तभी जाएंगे। नहीं जाएंगे, सो रहे हैं हम। अपने काम है भाई। ये थोड़ा भाई हमारी जो बरादरी है, हम गुजर हैं थोड़ा यार, दिमाग से चटक पटक से रहे हैं थोड़ा ये है। लेकिन वो बिजनेस में गुजर वाली बात कभी मैंने लाई नहीं, कभी भी लाइफ में। जिससे करेंगे मतलब दोस्ती बेमिसाल, प्यार बेमिसाल, हाँ दुश्मनी भी बेमिसाल ही। तो ये बात है। तो ये गुजरों का ये क्या है, मतलब इतिहास में जानना चाहता हूँ कि क्या थे ये? कोई रण में लड़ते थे, क्षत्रिय थे, क्या थे? भाई क्षत्रिय थे। हाँ जी। राजाओं के साथ लड़ते थे? हाँ, राजाओं के साथ लड़े, अंग्रेजों के साथ भी लड़े, राजाओं के साथ भी लड़े। और तुम्हारा इसीलिए तुम ज़्यादातर गुजर पाए जाएंगे नहर के किनारे पाए जाएंगे। इनके जितने भी गांव मिलेंगे नहर के किनारे में, क्योंकि ये इन्होंने मरना पसंद किया, भागना पसंद किया, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन करना पसंद नहीं किया। हैं तो वैसे मेन हिंदू ही। हाँ, हिंदू, सारे गॉड्स को पूजा करते हैं। हाँ, सब हिंदू। वो तो जाति का बटा हुआ है। बस है सब हिंदू ही। भाई मैं फुल सनातनी हूँ। बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। पर यहाँ गुजरों का अलग ही रहता है भौकाल। लोग थोड़ा डरते रहते हैं गुजर से। तो हर गुजर क्या ऐसा ही एकदम खड़ूस टाइप गुस्सैल होता है? नहीं भैया, आपके नेचर पे डिपेंड करता है। हमारा नेचर आपको कैसा लगेगा। आप अपना हमारे जैसा नेचर दिखाओगे, हमारा नेचर आप ऐसे ही पाओगे। अब आप हमसे खड़ूस तरीके से बात करोगे तो खड़ूस तरीके से मिलोगे, प्यार से मिलोगे तो जाना जी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आजकल जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो जैसे आपने कहा कि जॉब करना ही नहीं चाहिए, तो क्या सिर्फ प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करना चाहिए? देखो, जॉब कोई भी बेकार है। जॉब तो करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जिसका चलेगा, सभी बिजनेस करेंगे तो वो बात ठीक है आपकी। लेकिन दरअसल क्या है, जॉब में और बिजनेस में धरती आसमान का फर्क है। हर कोई बंदा बिजनेस कर भी नहीं सकता। रिस्क लेना बहुत बड़ी बात है। फर्श से फर्श से आ जाता है, फर्श से रोड पे भी आ जाता है वो। फिर सोचता है यार छोड़, दाल रोटी खाने दे बस। जॉब में तो वही है, दाल रोटी खाओ, 6 बजे आराम से, बस 6 बजे आ जाओ आराम से, और अपने सैटरडे संडे अपनी वाइफ के साथ घूम लो, बस इतना ही है और क्या है। सो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए एंड तक, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए स्टूडियो में। अरे भाई, थैंक यू सो मच।